सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ रॉल्स थ्योरम। इस वीडियो में हम रॉल्स थ्योरम की सारी थ्योरी पढ़ने वाले हैं, उसके प्रूफ को देखने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे इस टॉपिक की, उतना आपको ये टॉपिक ज़्यादा समझ में आता रहेगा और आप परमानेंट होते रहेंगे। So let's start with definition. If f of x is a function defined on close interval a to close interval b, अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है f of x जो डिफाइन है इस इंटरवल के बीच में, वेयर a और b कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये कोई भी ऐसे नंबर्स हैं जिनके बीच में f of x डिफाइंड है और क्लोज इंटरवल में है। क्लोज इंटरवल मीन्स कि a भी इंक्लूडेड है एंड b भी इंक्लूडेड है। कोई ऐसा फंक्शन जो इस इंटरवल में डिफाइंड हो, सच डैट वो ये तीनों की तीनों कंडीशंस को भी फुलफ़िल कर रहा हो। और वो तीनों कंडीशंस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट कंडीशन इज़ f of x इज़ कंटिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल, क्लोज इंटरवल a टू क्लोज इंटरवल b, कि f of x कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब लगातार होना चाहिए इस इंटरवल के बीच में। कंटिन्यूअस मीन्स वो कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट x है तो उसकी राइट हैंड लिमिट भी x होनी चाहिए, यानी कि लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, तभी वो कंटिन्यूअस बनेगा। एंड सेकेंड कंडीशन इज़ f of x इज़ डिफरेंशिएबल। f of x डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल a टू ओपन इंटरवल b। ओपन इंटरवल का ध्यान रखेंगे। ओपन मीन्स कि a इंक्लूडेड नहीं है, b भी इंक्लूडेड नहीं है। ओके, सो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, लेकिन होना किस में चाहिए? ओपन इंटरवल a से ओपन इंटरवल b में ही डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है कि f of a शुड बी इक्वल टू f of b, यानी कि अगर हम जो हमारे पास फंक्शन है, लेट्स से f of x हमारे पास फंक्शन है, अगर हम उस फंक्शन में a वैल्यू पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा, और जो हम b पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। मीन्स f of a एंड f of b शुड बी इक्वल। अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो हम सोच सकते हैं रोल्स थ्योरम के बारे में। अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, देन वी से there exists, this is the symbol of there exists, then there exists at least one point, then कम से कम एक ऐसा पॉइंट तो होगा ही होगा। ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा होगा ही। C, लेट्स से वो पॉइंट C है, और जो C है वो हमेशा बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल A टू ओपन इंटरवल B के बीच में, सच डैट कि वहाँ पे उसका डेरिवेटिव C पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाए। अगर डेरिवेटिव ज़ीरो है, इट मीन्स कि स्लोप क्या है? स्लोप ज़ीरो है। अब आप इसको डायग्राम से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक ग्राफ है, ऐसी कोई भी मैं रैंडम ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। लेट्स से हमारे पास एक ग्राफ है और वो ये तीनों की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन A, कंडीशन B, कंडीशन C। अगर ये तीनों को करेगा तभी हम आगे देन के बाद वाला पढ़ेंगे, तभी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी। हम क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि f of x कंटिन्यूअस है A से B के बीच में। तो पहले तो मैं A और B मार्क कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव नंबर ही हों, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये तो मैंने ऐसी एक रफ सा स्केच तैयार कर रही हूँ मैं। ओके, सो A और B मैंने लेट्स से ऐसे ही मार्क कर लिया, और वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस है मतलब कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगा A और B के बीच में। डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है मीन्स कि वो डिफरेंशिएट हो सकता है A से B के बीच में। और थर्ड कंडीशन है कि A पे जो वैल्यू आएगी और B पे जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होनी चाहिए, इक्वल। ठीक है, तो लेट्स से मैंने ऐसी कोई ऐसा ये मैंने ड्रॉ कर लिया ऐसा ग्राफ। तो अभी ये रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये ग्राफ। देखो ज़रा, ये कंटिन्यूअस है जी, हाँ ये कंटिन्यूअस है, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा। किस इंटरवल में? क्लोज A टू क्लोज B। सेकेंड कंडीशन, क्या ये डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल A टू ओपन इंटरवल B में? जी हाँ,
ये डिफरेंशिएबल भी है, कहीं पे हमें वी शेप नहीं दिख रही और कहीं पे भी हमें ये ब्रेक वगैरह नहीं दिख रहा। थर्ड कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ ए इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ बी के। तो ए पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है एफ ऑफ ए, और बी पे जो वैल्यू आ रही है, देखिए ये बी पे ये वैल्यू आ रही है और वो एफ ऑफ ए ही है, यानी कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी इक्वल हैं। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इट मीन्स कि रोल्स थ्योरम इसमें एप्लीकेबल है। तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन कोई एक, कम से कम एक ऐसा पॉइंट तो होगा ही होगा, ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट तो होगा ही होगा जिसमें डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो आ जाए, मतलब स्लोप ज़ीरो आ जाए। स्लोप ज़ीरो मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए। तो देखो यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे भी, कितनी सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं, लेकिन कम से कम एक तो आएगी ही आएगी। ज़्यादा जितनी मर्जी आ सकती हैं, लेकिन कम से कम एक तो आएगी ही आएगी। तो यही है रोल्स थ्योरम। नाउ अब हम रोल्स थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। तो पहले बात तो अगर हमें रोल्स थ्योरम को एप्लीकेबल करना है वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो वो तीन कंडीशंस हमें अगर गिवन है तभी हम आगे रोल्स थ्योरम जो बोल रही है वो हम प्रूव कर सकते हैं। तो वो तीनों कंडीशन कौन कौन सी गिवन होनी चाहिए? एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए टू क्लोज इंटरवल बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन open interval a to open interval b and f of a is equals to f of b। thus अब इसमें हमारे पास टू पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। किस चीज़ की टू पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। अब कोई फंक्शन है, अगर उसमें ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो दो तरह से वो फंक्शन बन सकता है। पहली पॉसिबिलिटी है कि इफ़ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आर इक्वल, अगर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इक्वल हो उस फंक्शन में, तो सोचो ज़रा वो फंक्शन कैसा होगा? वो फंक्शन होगा कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट ही एक ऐसा फंक्शन है जिसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ इक्वल होती हैं, और ये तीनों कंडीशंस भी वो सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि देखो कांस्टेंट फंक्शन तो कंटिन्यूअस भी होगा, कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा, और अगर कांस्टेंट है तो उसमें तो सभी पॉइंट्स पे ही वैल्यूज़ इक्वल आएंगी। तो पॉसिबिलिटी वन क्या है? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आर इक्वल। तो वो फंक्शन क्या है? कांस्टेंट है। लेट्स से वो कांस्टेंट है सी, कोई भी एक कांस्टेंट सी है ना, कोई भी रियल नंबर होता है कांस्टेंट। तो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट करें तो आपने पढ़ा होगा कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू सी। अब अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट करें तो एफ डैश एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अब एक्स की जगह आप कुछ भी रख लो, सी रख लो, तो भी ज़ीरो ही आएगा। तो पॉसिबिलिटी वन से तो हमारी रोल्स थ्योरम क्या होगी? प्रूफ हो चुकी है। पॉसिबिलिटी वन से हमारी रोल्स थ्योरम प्रूफ हो चुकी है। अब बात करते हैं हम पॉसिबिलिटी टू की। पॉसिबिलिटी टू हमारे पास आती है कि अगर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट हो, डिफरेंट हो, सेम ना हो। पॉसिबिलिटी वन में क्या था? जब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ इक्वल थी। अब पॉसिबिलिटी टू में इफ़ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ आर डिस्टिंक्ट, तो अगर इक्वल नहीं है तो अलग अलग हैं। सपोज कर लेते हैं कि एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है सी पे, कोई पॉइंट है सी, उस पर एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। लेट्स से ये ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का, और ये ए बी है, ए बी के बीच में डिफाइंड है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, ए और बी पे इक्वल है वैल्यूज़। ओके, सी पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, एफ ऑफ सी यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमा है। अब देखिए, अगर सी पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है तो अगर हम सी कोई भी नंबर लें, लेट्स से हमने एक नंबर ले लिया एच, एच कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है। अगर ये जो फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स, अगर हम इसमें सी रखें तो हमें पता है क्या है? ये मैक्सिमा है। तो अगर हम सी से कोई भी नंबर छोटा रखें, क्योंकि सी तो सबसे बड़ा इस फंक्शन में,
तो कोई भी नंबर अगर हम इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो नंबर इससे छोटा रहेगा एफ ऑफ सी, क्योंकि एफ ऑफ सी क्या है, सबसे बड़ा है। कुछ भी हो बाकी चीज़ें इससे छोटी रहेंगी, तो एफ ऑफ सी प्लस एच एफ ऑफ सी से तो छोटा रहेगा। एफ ऑफ सी माइनस एच भी एफ ऑफ सी से तो छोटा रहेगा, क्योंकि एफ ऑफ सी क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमा है वो। तो यहाँ पे छोटा नंबर है, यहाँ पे बड़ा नंबर है, तो छोटा नंबर आगे है, बड़ा नंबर पीछे है, बीच में माइनस है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। तो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी एंड एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी बोथ आर नेगेटिव। एच एक स्मॉल नंबर है तो नेगेटिव है, तो इसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं कि एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी इज़ नेगेटिव, या ज़ीरो भी हो सकता है, क्योंकि आप देखो ना, कोई चीज़ अगर मैक्सिमम है तो या तो बाकी सारी चीज़ें उसके बराबर होंगी या उससे छोटी होंगी, क्योंकि मैक्सिमम का मतलब ही क्या होता है, जो चीज़ सबसे बड़ी है। यहाँ पे एफ ऑफ सी सबसे बड़ा है, तो बाकी सारी चीज़ें या तो इससे छोटी होंगी या इक्वल में होंगी। ठीक है, इक्वल में हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा इक्वल में, क्योंकि हमने पहले कंडीशन में ऐसा कर लिया है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने लिख दिया कि एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी इज़ नेगेटिव। अब हमने डिवाइड कर दे इसको पॉजिटिव नंबर एच के साथ। अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर एच के साथ डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा, और ज़ीरो बाय पॉजिटिव एच ज़ीरो ही होता है, तो ये साइन सेम रहेगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर के साथ डिवाइड किया है। लेकिन यहाँ पे हमने माइनस एच के साथ डिवाइड किया है। अब y माइनस एच के साथ क्यों यहाँ पे डिवाइड किया है, यहाँ पे हमने माइनस एच के साथ इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि आप देखो ऊपर है c माइनस एच, एच का कोफिशिएंट -1 है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस एच के साथ डिवाइड किया है। यहाँ पे h का कोफिशिएंट +1 था, इसलिए हमने प्लस एच के साथ डिवाइड किया है। तो h तो पॉजिटिव है, तो माइनस एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी में, तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमने अप्लाई कर दी लिमिट्स कहाँ क्या, h टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स। लिमिट्स अप्लाई कर दी, h टेंड्स टू 0, इस साइड भी हमने लिमिट अप्लाई कर दी और इस साइड भी हमने लिमिट अप्लाई कर दी। जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो अब हम इसमें ज़ीरो हम डाल के देखेंगे, तो लेट्स सी, यहाँ पे हमने ज़ीरो डाला h की जगह, तो एफ ऑफ सी बना एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी ज़ीरो, नीचे भी बना ज़ीरो, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। और जब 0/0 फॉर्म बनती है तब हम क्या लगाते हैं, LH लगाते हैं, लोपिटल रूल लगाते हैं। तो जब हमने LH लगाया मतलब डिफ्रेंशिएट किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, LH लगाया अगर, तो ऊपर की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी एफ डैश सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी, तो कांस्टेंट है तो वो हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय एच की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 1। और अब हम यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे, एच टेंड्स टू 0, तो एच की जगह जब 0 पुट किया तो क्या आ जाएगा, एफ डैश सी आ जाएगा। वैसे ही सेम हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे भी हमारी 0/0 फॉर्म बन रही है। आप एच को 0 रख के देखो, 0/0 फॉर्म बन रही है। फिर हमने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो हमारे पास आ गया एफ डैश सी। अब यहाँ पे भी आ गया हमारे पास एफ डैश सी लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ पे आ गया एफ डैश सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये दोनों केसेस होने ही चाहिए, लेकिन ये दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते, ये तभी पॉसिबल है, दिस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन एफ डैश सी इज़ इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये बोल रहा है कि एफ डैश सी या तो 0 से छोटा होगा या 0 के इक्वल होगा। ये बोल रहा है कि एफ डैश सी या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। अब कोई नंबर या तो 0 से छोटा होगा या बड़ा होगा या इक्वल होगा, तो ये दोनों ही बोल रहे हैं इक्वल होगा, तो एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या हो जाती है, रोल्स थ्योरम प्रूफ हो जाती है पॉसिबिलिटी 2 से भी। तो हमारे पास ये होगी प्रूफ ऑफ रोल्स थ्योरम। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम इन क्लोज इंटरवल -1 टू क्लोज इंटरवल +1 फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमारे पास फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल है। अब देखो, जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो हमेशा ऑलवेज कंटिन्यूस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं फॉर ऑल रियल नंबर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर इज़ अ पॉलिनोमियल, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ कंटिन्यूस ऑन -1 to 1, यानी कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है। सेकेंड इज़ डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज़ अ पॉलिनोमियल, हैंस इट इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -1 to +1, ऐसा भी बोल सकते हैं। और हम डिफरेंशिएट करके भी दिखा सकते हैं। इसकी डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर की हो जाएगी 2x, इट मीन्स कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन -1 to +1। थर्ड कंडीशन क्या थी कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। इस क्वेश्चन में ए क्या है -1, बी है +1, तो एफ ऑफ -1 कितना है, -1 का स्क्वायर विच इज़ 1। एफ ऑफ 1 कितना है, 1 का स्क्वायर विच इज़ 1, एंड एफ ऑफ -1 एंड एफ ऑफ 1 इक्वल है। तो all conditions are applicable for Rolle's theorem, hence at least एक ऐसा C एग्जिस्ट करेगा between open interval -1 to open interval +1 such that कि f dash C 0 हो जाए। तो f dash C कितना होगा, 2C होगा, क्योंकि f dash x क्या है, 2x है, तो x की जगह C पुट करेंगे तो 2C। तो एफ डैश सी इज़ 2C और एफ डैश सी क्या है, 0 है, मतलब 2C 0 है, मतलब C 0 है। और आप देख लो कि जो 0 है वो -1 से 1 के बीच में तो लाई कर ही रहा है ओपन इंटरवल में, तो C 0 आ गया और रोल्स थ्योरम वेरीफाई होगी। ध्यान रहे C हमेशा इसी इंटरवल में लाई करना चाहिए, ओपन इंटरवल A टू ओपन इंटरवल B। सेकेंड एग्जाम्पल है वेरीफाई रोल्स थ्योरम इन क्लोज इंटरवल 2 to क्लोज इंटरवल 4 फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर -6x + 8। सो एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, इट मीन्स कि ये कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो कंटिन्यूस है ये क्लोज इंटरवल 2 to क्लोज इंटरवल 4। ठीक है, और डिफरेंशिएबल हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम डिफरेंशिएट करके भी दिखा सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, -6x का -6 + 8 का 0। तो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 2 to ओपन इंटरवल 4। फिर आए कि एफ ऑफ एक्स जो है ये थर्ड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर ये रोल्स थ्योरम अप्लाई कर रहा है तो। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल आने चाहिए। यहाँ पे ए क्या है, 2 है, बी क्या है, 4 है। तो एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो आएगा 2 का स्क्वायर -6 × 2 + 8 विच इज़ 0। एफ ऑफ 4 निकालेंगे तो आएगा 4 का स्क्वायर -6 × 4 + 8 विच इज़ 0। तो एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 4 इक्वल आ रही हैं, मतलब ऑल कंडीशंस आर एप्लीकेबल फॉर रोल्स थ्योरम, हैंस एटलीस्ट 1 पॉइंट C एग्जिस्ट करेगा बिटवीन ओपन इंटरवल 2 to ओपन इंटरवल 4 सच डैट कि एफ डैश C 0 हो जाए। तो एफ डैश C यहाँ पे देखेंगे, एफ डैश यहाँ पे एफ डैश एक्स की जगह एफ डैश C, मतलब x की जगह हम C रख देंगे तो 2C -6 बन जाएगा, और ये 0 है तो C की वैल्यू आ जाएगी 3। और आप चेक कर लीजिए, जो 3 है वो 2 से 4 के बीच में लाई कर रहा है, इट मीन्स कि रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो चुकी है। थैंक यू।